अगर तुम कल बढ़िया सी मिठाई बनाकर मुझे दे दोगी तो हमारे दिन बदल जाएंगे। मिठाई बनाने से कैसे दिन बदल सकते हैं? लगता है गरीबी ने आपको पागल कर दिया है। खैर कोई नहीं, घर में जो दूध रखा है उससे कल मैं आपको मिठाई बनाकर दे दूंगी। अगले दिन कमला मिठाई बनाकर रमेश को दे देती है। रात को रमेश मिठाई लेकर चुपके से भूत के पास जाता है। भूत जी आ जाओ, देखो मैं मिठाई ले आया हूँ। आखिर तुम मेरे लिए मिठाई ले ही आए। खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, जल्दी ये मुझे दो, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। रमेश वो मिठाई भूत को देता है। भूत गपागप उस मिठाई को खा जाता है। वाह, ये मिठाई तो बड़ी ही स्वादिष्ट है, तुमने मुझे खुश कर दिया। ये लो सोने के कंगन, जैसा मैंने कहा था मैंने वैसा ही किया। अब कल तुम फिर से मेरे लिए यही मिठाई लेकर आना तो मैं तुम्हें और खजाना दूंगा। रमेश कंगन को हाथ में लेकर बड़ा ही खुश होता है। उसकी तो जैसे सारी समस्या ही दूर हो जाती है। भूत अपनी कब्र में वापस गायब हो जाता है और रमेश कंगन लेकर घर आ जाता है। कमला सोने के कंगन देखकर बड़ी हैरान हो जाती है। रमेश कमला को सारी बात बताता है। दोनों बड़े ही खुश हो जाते हैं। वो अपने घर का सारा सामान लेकर आते हैं और घर की सारी परेशानियाँ दूर हो जाती है। अब कमला रोज़ रमेश को दूध की मिठाई बनाकर देने लगी। रमेश रोज़ रात को वो मिठाई लेकर भूत के पास जाता और भूत उस मिठाई को खाकर इतना खुश हो जाता कि वो रोज़ रमेश को खजाने में से एक सोने की चीज़ निकाल कर दे देता। धीरे धीरे रमेश नया घर ले लेता है और खूब अमीरों वाली ज़िंदगी जीने लगता है। कमला की भी ठाट बाट अलग हो जाते हैं। एक दिन कमला रमेश से बोलती है, क्या उस भूत के पास इतना सारा खजाना है कि वो रोज हमें देने के बाद भी खत्म नहीं होता? सोचो, अगर सारा का सारा खजाना हमें एक बार में मिल जाए तो कितना अच्छा हो। हमें तो फिर इस गांव में रहने की जरूरत नहीं, आराम से शहर में मजे की जिंदगी जिएंगे और नकुल को एक अंग्रेजी स्कूल में डाल देंगे। हाँ ये तो है, और रोज रोज मुझे उस भूत के पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर वो भूत हमें सारा खजाना एक बार में नहीं देगा। अरे कोई तो तरीका होगा, मुझे आज तुम सोचने दो, फिर मैं ही कुछ करती हूँ। कमला और रमेश के मन में लालच आ जाता है। अब दोनों सारा खजाना उस भूत से एक बार में लेने के बारे में सोचते हैं। कमला दूसरे गांव में एक तांत्रिक के पास जाती है और उसके पास जाकर झूठ मूठ कर रोने लगती है। बाबा मेरी मदद करो, बाबा मेरे घर में एक भूत का वास है जो रोज हमसे मिठाई मांगता है। अब हम क्या करें बाबा? आप ही ऐसा कुछ उपाय बताओ जिससे हम उस भूत को खत्म कर सके। मैं तुम्हें एक फबूत पढ़कर देता हूँ। तुम उस फबूत को मिठाई में मिलाकर उस भूत को खिला देना। मिठाई खाते ही वो भूत भस्म हो जाएगा। कमला उस तांत्रिक से भभूत लेकर घर आ जाती है और मिठाई में मिलाकर रमेश को दे देती है। अब इस मिठाई को खाते ही वो भूत भस्म हो जाएगा। रमेश मिठाई लेकर भूत के पास जाता है। आ गए तुम मिठाई लेकर? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आज तुमने आने में बहुत ही देर लगा दी। जी बस वो आज मिठाई को ज्यादा स्वादिष्ट बनाने में मेरी बीवी ने कुछ ज्यादा ही देर लगा दी। चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे मिठाई दो बस। भूत रमेश के हाथ से मिठाई लेकर खाने लगता है। मिठाई खाने के बाद भूत का शरीर आग की तरह जलने लगता है। ये तुमने मुझे क्या खिला दिया? क्या था इस मिठाई में? मेरा शरीर क्यों जल रहा है? मैं रोज रोज तुम्हारे लिए मिठाई लाकर थक गया था, इसीलिए आज मैंने तुम्हारा अंत ही कर दिया। अब ये सारा खजाना लेकर हम शहर जाकर मजे में रहेंगे। भूत तड़प तड़प कर जलकर भस्म हो जाता है। रमेश जल्दी से सारा खजाना एक पोटली में बांधकर घर पहुंचता है। रमेश पोटली खोलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पोटली में मिट्टी और कंकड़ पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं होता है। हे भगवान, हम तो लुट गए, सब बर्बाद हो गया। कमला जल्दी से जाकर घर में रखी पोटली लेकर आती है, पर जब उस पोटली को खोलती है तो उसमें भी कंकड़ पत्थर होते हैं। दोनों सर पकड़कर रोने लगते हैं, पर अब उनके पास रोने के सिवा होता भी क्या है। दोनों की लालच की वजह से उनको फिर से गरीबों वाली जिंदगी जीनी पड़ती है। इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है।